हेलो एवरीवन। अभी हम जो बात करने वाले हैं ये सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम जो आपका फरवरी में शेड्यूल है, इस पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपका। अप्रोक्स इस एग्जाम में 40 दिन बचा हुआ है और वो स्टूडेंट ज़्यादा इस पे ध्यान देंगे जिनको मैथ रीजनिंग तो सही है बट जीके जीएस में रोते रहते हैं। उनके लिए सबसे एक ऐसा पोस्ट है जिसमें जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं आना है और मैथ रीजनिंग यदि आपका प्रॉपर सही है तो आप एक प्रॉपर पोस्ट 4200 गेट पे का ले सकते हैं। तो इसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। बिना प्लान का आज तक ना कुछ हुआ है ना आपका कुछ होगा। तो एक एक शेड्यूल वे में मैं बताना चाहता हूँ इसमें अब जो क्या करना पड़ेगा आपके बचे 40 दिन में, जो एक आपका पोस्ट सिक्योर आप कर सके, जिसमें वैकेंसी आपका 368 मतलब के 368 वैकेंसी है, वही है ना। एक भी इधर उधर हो सकता है तो माफ करना भैया। आइए अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा, एग्जाम डेट आपका आ गया है। एग्जाम डेट जो है कब है, ये सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम है और इसमें एक ही एग्जाम है। एग्जाम उसके बाद साइको है, मगर आपका रिटेन जो होने वाला है एक ही एग्जाम है और एक ही एग्जाम से आप 4200 गेट पे की जॉब करेंगे। और वो जो जॉब है सेक्शन कंट्रोलर का है, मतलब आपके अंदर 6-7 स्टेशन रहेगा और उस सेक्शन में आप जो बोलेंगे, उस स्टेशन में जो आप बोलेंगे वो किया जाएगा। तो पावरफुल जॉब है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, एग्जाम डेट आपका 11 फरवरी और 12 फरवरी, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम लिया जाएगा। 4 शिफ्ट में मतलब ये 2 डेट है। शिफ्ट 4 भी हो सकता है, 4 ही होगा शिफ्ट, क्योंकि एक दिन 2 शिफ्ट की बात होता तो एक दिन में ले लेता। ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कब आएगा, 10 दिन पहले वाला बात है, इसको छोड़िए। अब हम जब इसके एक सिलेबस पे आते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेबस है जो आपको पता ही होगा, जो के क्या मैथ रीजनिंग है और कुछ इंग्लिश के पार्ट है। यदि इंग्लिश आपको नहीं भी आता तो काम चल जाएगा। ये कैसे होगा ये बात पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा यहाँ पे एक सीबीटी होगा, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। सीबीटी और यहाँ पे सीबीएटी मतलब ये साइको होगा। उसके बाद डीबी होगा और मेडिकल होगा। तो वहाँ पे साइको तो वही होगा जो स्टेशन मास्टर में साइको होता है, वही इसमें होगा, क्योंकि दोनों का काम कम ज्यादा बराबर ही है। क्योंकि जब मैं स्टेशन मास्टर था तो सेक्शन कंट्रोलर जो बोलता था मैं उस स्टेशन पे वो करता था। जैसे आपको ट्रेन को लेना है, रोकना है या थ्रू करवाना है, कुछ भी करना है तो उससे आपको एक बार पूछना पड़ेगा। और टोकन एक एक्सचेंज होता है, नंबर, 2 नंबर का, डिजिट का, वो डिजिट एक्सचेंज किया जाता है और आप जो आपको आदेश मिलेगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उनके बिना आदेश के आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब नहीं वो आदेश दे रहा है, क्योंकि उनको पता है जो आपके सेक्शन आसपास जितना स्टेशन है 4-5 वहां पे क्या चल रहा है। ठीक है ना। इसीलिए उनका बात आपको मानना पड़ेगा और नहीं मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जॉब की मतलब मैं प्रोफाइल भी बता दिया। अब हम यदि इसके एग्जाम पे बात करते हैं तो एक एग्जाम होगा, इसका पैटर्न क्या होगा इसको देखिए। आपको पता भी होगा टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट होगा। टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। कितना होगा, 100 क्वेश्चन होगा एग्जाम। यहाँ पे देखिए, और नेगेटिव कितना रहेगा, 1/3 नेगेटिव आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन कितना, 120 मिनट की, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। ठीक है। 1/3 नेगेटिव है, बात समझ में आ गया। अब नॉर्मलाइजेशन यदि ऑब्वियस बात है डबल शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगी। अब जब हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है। जो आपका मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन। अब आगे चलते हैं। उसके बाद एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, पावर, पावर एंड वर्क मतलब टाइम वर्क वाला बात कर रहा है, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, एलसीएम, एचसीएफ, जीपी, और एरिया वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स बहुत होगा, बेसिक और लेवल एडवांस लेवल का। मतलब यहाँ पे एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पार्ट है। ऑब्वियस बात है जब मैथ पे सिलेक्शन हो रहा है तो सारा कुछ इसमें रहेगा। अब डेटा एनालिसिस मतलब डीआई वाला पार्ट है यहाँ पे, वही है डीआई वाला पार्ट आपको वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में सारा कुछ इंक्लूड है, वही जो आपका रेलवे का सिलेबस हुआ करता है वही सारा है। मगर यहाँ पे आपको एक देखा जाए एक पार्ट दिखेगा आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन करके। ठीक है। इसमें आपको मैथोलॉजी टेक्नोलॉजी ये दिया जाएगा। यहाँ पे ये लॉजिकल स्ट्रक्चर वाला कुछ पार्ट, स्टाइल गिवन, पैराग्राफ करके दिया जाएगा। जो ज्यादा नहीं आना है, 10 नंबर आना है, जो बाद में हमको डिस्कस करेंगे। और ये मेंटल रीजनिंग का बात कर रहा है, जिस वहीं पे कोडिंग डिकोडिंग वाला सारा कुछ दे रखा है। अब यहाँ पे हम चलते हैं मेन चीज पे, जो आपका क्या सिलेबस, जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे सिलेबस क्या है और आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इस बात पे हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो आ जाइए यहाँ पे। हम यहाँ पे जो जंक होगा आपका 60% जो वेटेज है आपका, वो आपका मैथ पे डिपेंडेंट है। क्या है, सेक्शन कंट्रोलर में मैथ पे डिपेंडेंसी कितने है, 60 नंबर क्वेश्चन मैथ में रहेंगे। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है 120 एग्जाम, और टोटल क्वेश्चन आपके कितने, 100, जो मैंने पहले बोला। 60 नंबर के मैथ आएंगे। लॉजिकल कैपेबिलिटी में यहाँ पे 10 नंबर को इंग्लिश मानिए और 10 नंबर में यहाँ पे रीजनिंग ही पार्ट आ जाएगा। मतलब आप यदि 10 नंबर छोड़ भी देते हो ना मेरे भाई,
तो काम आपका चल जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं। 10 नंबर यदि आप नहीं भी कर सकते हैं और यदि 10 है तो 5 7 2 4 5 तो मार ही सकते हैं ना, है ना। और यहाँ पे मेंटल के रीजनिंग के कितने 20 नंबर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ये 60 नंबर यदि आप कवर कर लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। और 60 नंबर कवर यदि आप मैथमेटिक्स पहले से सिलेबस खत्म कर चुके हैं, ठीक है, कुछ नया एक्स्ट्रा करना है, जो कोई डीआई वाला पार्ट एक्स्ट्रा है उसको कराना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम आपको कंसंट्रेट करेंगे। और मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैं चाह रहा हूँ जो इसी चैनल पे, ठीक है ना, मैं मैथ के लिए आपका एक पर डे का, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है 40 डे में मैं एक एक घंटा मैथ लेके आता हूँ आपके लिए। और यहाँ पे ये बेस्ड कंप्लीट बेस्ड होगा सेक्शन कंट्रोलर पे। सेक्शन कंट्रोलर पे ये कंप्लीट बेस्ड होगा और यहाँ पे सारा करवाया जाएगा। और मैथ का यहाँ पे लेवल होगा आपका, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं ना, मैं समझ रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत डिसीजन मेकिंग वाला कंडीशन रहता है। तो वहाँ पे चाह रहा है रेलवे जो एक ऐसा स्टूडेंट आए जिनका कंडीशन मैथमेटिकल बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि रीजनिंग आपके साइड में दे रखा है 20-30 नंबर का और मैथ 60 नंबर का। इसी का रीजन यही है तो मैथ आपका ठीक ठाक पूछेगा हो। तो इसके लिए मैं आपको पर घंटा पर डे 60-60 क्वेश्चन 20 या 30 क्वेश्चन लेके आऊंगा। पूरा प्लान बता दूंगा। 40 दिन यदि आप अटेंड कर लेते हैं मैथ में आप 60 में 60 लाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। 60 में 60 लाने में कैपेबल हो जाएंगे, इसका गारंटी मैं ले रहा हूँ। यदि आपका मैथ पहले से ठीक है तो ठीक का बात कर रहा हूँ। ये नहीं हो रहा बेसिक जिनका नहीं हो रहा उसका 60 नंबर आ जाएगा मेरे भाई। मैं झूठ दिलासा देने यहाँ पे नहीं आया हूँ और कभी नहीं मैं दिया, ठीक है ना। 6 से 7 साल हो गया पढ़ाते हुए, मगर ऐसा काम नहीं करूंगा। जो सत्यता है बताऊंगा आपको, ठीक है। धूल जोड़ने काम आज तक मैंने किया ना हो पाएगा हमसे, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ रहा हूँ, जिंदगी जिया हूँ उसका। और कितना गाली निकलता है मन से जब कोई टीचर ठगने के लिए आता है सामने और आपको पूरा दिखाएगा ब्रह्मांड दे देंगे और देने के नाम पे कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन आपको नहीं दूंगा। जो को आज मैथ बनाना शुरू किया वो 60 नंबर ले पाएगा सेक्शन कंट्रोल में, ऐसा कुछ नहीं होना है। जिसका मैथ स्ट्रांग है उन्हीं का हो पाएगा और उन्हीं का होगा। 368 सीट है ऑल इंडिया में, ठीक है ना। तो वहाँ पे जिनका मैथ पिक पे है ना उनको गाइडेंस, उनको सही तरीके से मैं सही डायरेक्शन में ला जाकर रख दूंगा। जो आप 60 में 60 लाएं और उसी का सिलेक्शन होगा। इस बात को दिमाग में रखिए, यहाँ पे 1000-2000 सीट की बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। और मैं यहाँ पे टाइम आपको मैक्सिमम 7 बजे से ही होगा क्लासेस। 7 बजे से क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगा और ये आपका कल से या परसों से स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरा प्लानिंग लेके चलेंगे। और रीजनिंग का भी, रीजनिंग का जो आपका मैथ वाला ये वाला है रेलवे वाला, उसको कंप्लीट कर लीजिए। और मैं चाहूंगा सर से, कोई भी सर से, जो आप एक बार आके वो भी थोड़ा क्लास दे दें तो एक पुशअप आपका ब्रशअप हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।